ये देखो, ये होता है समाकलन का साइन, ठीक है ना, और ये dx, इसका मतलब क्या समझते हो? x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है x के सापेक्ष समाकलन। अब यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहला जो फार्मूला आप यूज करते हो, यानी x से रिलेटेड, x में कौन कौन आ सकता है, और x में t, जितना भी वेरिएबल है t dt, है ना, ये इस ढंग से जो भी आएगा हम सभी को वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, अलजेब्रिक, है ना, बीजी व्यंजक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो x पावर n dx है, इसका हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों n+1/n+1, ठीक है। ये फार्मूला एक बार राइट कर लेता हूं, परंतु ये किसके लिए लागू नहीं होगा भाई? n ≠ -1 के लिए, ठीक है। e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल है, e⁻x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहां पर हम लोग समाकलन स्थिरांक भी लेते हैं प्यारे बच्चों। एक काम करता हूं, इसको इस ढंग से ले लेता हूं, परंतु n ≠ -1। चलो, अब -1 होगा तो क्या जानते हो आप? इसको तो आप जानते हो, ऐसा करते हो, है ना, और 1/x यानी इसका log x हो गया। तो आपको मालूम है कि यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो इधर मिलेगा, और इधर का समाकलन करेंगे इधर मिलेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास है, देखो, a⁻x dx, ये होता है बच्चों a⁻x अपॉन कितना, log a + c, ठीक है। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ये फार्मूला नोट कर लेते हैं, उसके बाद सब होगा, ठीक है। अब देखो, त्रिकोणमिति जो फलन है उसका क्या होता है? sin x का क्या होता है? -cos x + c। समाकलन यानी cos x का क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होगा sin x + c। इसके बाद sec² x dx, tan x + c। cosec² x dx कितना हो जाएगा इसका? -cot x + c, ठीक है। ये सब आपको मालूम है, फिर भी, है ना, नोट करवा दे रहा हूं आपको, sec x + c, ये देखिएगा। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये आ गया tan x dx, तो इसका हम जानते हैं log cos x + c, या फिर log sec x + c, ये तो जानते हैं। इसके बाद देखिए sec x का क्या होता है प्यारे बच्चों? log sec x + tan x। चलिए ठीक है, ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा। ये देखो, ये सबसे, है ना, ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये सब, ये देखिएगा 1/a, ये सब फार्मूला याद रखिए। tan इनवर्स x/a, चलिए शुरुआत का फार्मूला तो आपको मालूम है, ये सब फार्मूला x² - a² dx 1/2a log x - a अपान कितना, x + a, 1/a² - x² dx 1/2a log a + x-, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए प्यारे बच्चों, 1/, ये होगा, देखिएगा, √ a² - x² dx क्या होता है प्यारे बच्चों? sin इनवर्स x/a + c। फिर 1/a² + x², ये किस में आएगा? log x + √a² + x²। 1/√x² - a²,
log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसको हम हर से अंश में ले आते हैं, मतलब यहां पर हम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो याद करने का टेक्निक है, आप पिछला फार्मूला देखेंगे तो दो फार्मूला आपस में जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ है। देखिएगा 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ये होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 1/2 एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, है ना, स्क्वायर रूट या वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, समाकलन स्थिरांक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल, ये माइनस में आएगा याद रखना, माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। और इस तरीके से 10 फार्मूला है, लास्ट फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कितना इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो बच्चों ये सब फार्मूला याद रखिएगा, तभी हम क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक खंडसा समाकलन के बारे में आप जानते होंगे, गुणनफल वाला समाकल, खंडसा समाकलन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसे लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक फलन है u और दूसरा फलन है प्यारे बच्चों v, दोनों को लेकर चलना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला फिर दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन प्यारे बच्चों, और दूसरे का फिर से क्या हुआ समाकलन, और पूरे का क्या हो गया समाकलन हो गया। ठीक है, समझ में आया था, बस इसी ढंग से करना है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिएगा ये भी मालूम होगा ILAATE, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये होता है ऐसा दिया रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स, इसमें सब यही आएगा कास इनवर्स एक्स, और इसको हम लोग कहते हैं लघुगणकी, लॉगरिथम लघुगणकी। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल लघुगणकी, लॉग से रिलेटेड जो भी आएगा प्यारे बच्चों ये देखिएगा। इसके बाद एलजेब्रा, बीजगणित, बीजी व्यंजक, बीजगणित XYZ, फिर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल, अब देखिए ये अपना आर्डर है, ठीक है, क्रम है, तो पहला जो आएगा उसको यू और बाद में आएगा उसे भी मानेंगे, यहां पर लिख देते हैं। उपरोक्त क्रम में ऊपर से नीचे आने पर
जो पहले आता है उसे u, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों प्रथम फलन, और जो बाद में आता है उसे v द्वितीय फलन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई फलन ऐसा होता है जिसका कि समाकलन ज्ञात नहीं होता और अकेले होता है। यदि कोई फलन अकेले है तथा उसका समाकल ज्ञात नहीं है, तब इकाई मतलब 1 को v द्वितीय तथा दिए हुए फलन को u लेते हैं। आपने देखा ILATE, आइलेट, इलाटे जो भी है, उपरोक्त क्रम में ऊपर से नीचे आने पर जो पहले आता है उसे u प्रथम फलन और जो बाद में आता है उसे v द्वितीय फलन लेते हैं। यदि कोई फलन अकेले है तथा उसका समाकल ज्ञात नहीं है तब इकाई को 1 और द्वितीय फलन यानी v सपोज मान लेते हैं तथा दिए हुए फलन को u लेते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखें, ठीक है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, इसका हमको समाकलन करना है। चलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है ना, क्या करते हैं? cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए इसमें हम कोष्टक को हटाएंगे, ये देखो ऊपर अंश में कोष्टक को हटाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहां पर हो गया बच्चों cos x माइनस कितना cos अल्फा और ये हो गया dx। तो हमने इन दोनों को क्या किया, कैंसल आउट किया। अब देखो ऊपर में कॉमन निकला 2 दिखेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस कितना cos अल्फा dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos अल्फा माइनस cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा, यानी आपने क्या किया, cos x माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा। चलिए कैंसिल करो इसको, ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, यानी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। अब चलिए इंटीग्रेट है ना, समाकलन का चिन्ह जो है दोनों में ले लेते हैं। तो 2 समाकलन cos x का होगा, यहाँ पर 2 cos x cos अल्फा कॉमन निकलेगा, 1 dx होगा। तो आपको मिला कितना, 2 cos x का कितना हो गया sin x प्लस 2 cos अल्फा 1 dx का x प्लस कितना इंटीग्रल कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिएगा इसका हमको समाकलन करना है, ये देखो। तो हमेशा जब कभी भी e पावर में आए
तो आप क्या कीजिएगा, आप यहां पर e पावर x ऊपर से, है ना, इसको नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो t सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए हमने क्या किया यहां पर, ये देखिए e पावर x प्लस 1/e पावर x कर दिया। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव होने के लिए तो, है ना, डिवाइड में जाएगा ही, भाग में जाएगा ही। हमने इस ढंग से ले लिया इसको। इसके बाद देखिएगा इसमें हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लिया तो e पावर x इधर जाएगा, मतलब होल स्क्वायर हो गया। ये डिवाइडेड बाई e पावर x और टोटल का फिर होल स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, dx, ये देखो इसको बाहर कर दो, तो ये तो अंदर में e पावर 2x प्लस 1 हुआ, और ये वाला e पावर x बाहर निकलेगा, तो एक स्क्वायर लेके निकलेगा, मतलब, है ना, वर्ग करके निकलेगा, तो e पावर 2x कर देंगे। इसको ऊपर ले जाओ, तो आपको मिला कितना, समाकलन e पावर 2x। ये देखिए सिस्टम में सेट हो गया। अब तो t माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। किसको मानोगे, देखिए हर में जो है इसको हमने t माना, इसका कितना हो जाएगा, देखो 2e पावर कितना हो गया 2x प्लस 1 का हो गया प्यारे बच्चों 0, dx इज इक्वल कितना हो गया dt। आपको मिला e पावर 2x dx इज इक्वल dt बाई 2। ठीक, इस ढंग से क्वेश्चन इसी, है ना, इसमें इसी प्रकार बनेगा। देखिएगा e पावर 2x dt बाई 2 है ना, तो आपको मिला कितना, देखिएगा dt बाई 2 अपॉन कितना टी स्क्वायर, तो 1/2 dt बाई कितना टी स्क्वायर। एक बार और चेक कर लीजिएगा, यानी e पावर 2x प्लस 1 को t माना, टी स्क्वायर हो गया, इसके जगह में dt बाई 2। बहुत, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, ये आपका होगा -1/t, तो आपको मिलेगा -1/2t प्लस c। अब तो t का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो t का वैल्यू आपके पास कितना है, आपने किसको माना है, e पावर 2x प्लस कितना 1 प्लस कितना c। क्वेश्चन है समाकलन, ये देखो 9x स्क्वायर माइनस कितना 4dx। कैसे करोगे इसको, हमेशा याद रखिएगा कि x स्क्वायर अकेले होता है बच्चों, इसीलिए तो हमने फार्मूला x स्क्वायर में बताया था, याद करो क्या फार्मूला बताया था, बताया था, बिल्कुल बताया था। मतलब x को अकेले होना चाहिए, x स्क्वायर को, तो यहां पर क्या है भाई 9 है, चलो अकेले करो उसको। तो 9 को हमने कॉमन निकाला, अब यहां पर कॉमन नहीं है फिर भी हमने कॉमन निकाला, उभयनिष्ठ नहीं है फिर भी हमने उभयनिष्ठ निकाला। तो जहां पर नहीं होता वहां कहां जाता है, भाग में जाता है, जाता है, बिल्कुल जाता है। अब 1/9 हुआ, और ये हो गया प्यारे बच्चों dx अपान x स्क्वायर माइनस कितना 2/3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब तो फार्मूला में आ गया, बिल्कुल, ये देखो ये वाला फार्मूला में आ गया आपका। तो मैंने फार्मूला यूज किया 1/2a, 2a, तो a के प्लेस पर क्या रखूंगा मैं, यहां पर 2/3, ध्यान देना, और यहां पर लाग, यहां आएगा बच्चों x माइनस 2/3 अपान कितना x प्लस 2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर देखो, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो आ गया 3/9 इंटू कितना 4 लाग, इसमें एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2 अपान 3x प्लस 2 आए प्यारे बच्चों। मतलब आपको मिला कितना, देखिएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1/12 लाग 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2।